ओम शांति। आज हमें पढ़ना है पहले अध्याय का श्लोक नंबर 5। कल जैसे बताया था कि ये जो लेटेस्ट 2-3 श्लोक है, इसमें सारा पांडव सेना के जो महारथी योद्धाएं हैं उनके नाम गिनवाए गए हैं। तो ये नामों को आप सभी अच्छे से याद रखिए, क्योंकि आगे के श्लोकों में भी बार बार कहीं ना कहीं ये नामों का उल्लेख आ रहा है। इसीलिए 5वें नंबर का श्लोक है, धृष्टकेतु चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैवश्च नरपुंगव। इसका एक बार संधि देखते हैं। धृष्टकेतु चेकितानः काशीराजः च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजः च शैव्यः च नरपुंगव। ये तो नाम है, इसीलिए इनका संधि विच्छेद एकदम सिंपल है। एक बार इसका उच्चारण सुन लेते हैं, फिर अर्थ पढ़ेंगे। जगेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैव्यश्च। धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैव्यश्च। इसका अर्थ पढ़ेंगे अभी। धृष्टकेतुश्च चेकितानश्च वीर्यवान। आगे अर्थ लिखा है, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान, काशीराजः पुरुजित कुंतीभोजः, काशी का राजा पुरुजित कुंतीभोज। आगे है च नरपुंगवः शैव्यः, और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य है। अभी पूरा अर्थ पढ़ रहे हैं। धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान, काशी का राजा पुरुजित कुंतीभोज, और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य है। इसमें इन सभी का अर्थ भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है। धृष्टकेतु और एक ही सुर का वक्ता चेकितान तथा बलवान अमोघ वीर्य शिव की नगरी
काशी का राजा, अनेक नगरों का विजेता पुरुजित, यदुवंशी यादव कुंती भोज और मननशील मनुष्यों में श्रेष्ठ सदाशिव ज्योति भगवान का पुत्र पुरुषोत्तम जैसा चैत्य है। कल हमने पांडव सेना के महारथियों के 6 तक नाम गिने थे। एक बार उसे रिपीट कर रहे हैं। पहला है पांडव सेना का सेनापति धृष्टद्युम्न, दूसरा भीम, तीसरा अर्जुन, चौथा युयुधान, पांचवा विराट, छठवा द्रुपद। और इस श्लोक में आगे के नाम आए हैं 7वां धृष्टकेतु, 8वां चेकितान, 9वां काशी का राजा, 10वां पुरुजित, 11वां कुंती भोज और 12वां है शैब्य। तो इस तरह से अभी तक ये 12 नाम हो गए और बाकी थोड़े से बचे हैं, वो अगले श्लोक में है। आज के लिए इतना ही श्लोक है। तो छोटा श्लोक भी और सिंपल भी है। अभी कल जो हम कोर्स का टॉपिक देख रहे थे इंट्रोडक्शन वाला, तो उसके आगे का टॉपिक देखेंगे। लेकिन उसके पहले कल जो बताया है उसको एक बार संक्षेप में रिपीट करके बताएंगे। कल ऐसे बताया था कि जिनको भी हम समझाते हैं बाहर वालों को, तो इस बात पे विश्वास दिलाना जरूरी है कि भगवान इस सृष्टि पर साकार में आते हैं। क्योंकि जब तक साकार में आते हैं इस बात पे विश्वास नहीं दिलाएंगे तो बाकी आगे का ज्ञान उनको समझाना मुश्किल होगा। इसीलिए उससे रिलेटेड ही, उससे जुड़े हुए कुछ श्लोक बताए थे। जैसे बताया था कि भगवान के जन्म को न देवताएं न महर्षियों ने जाना है। अर्थात द्वापर युग में भगवान का कार्य हुआ नहीं, जो कृष्ण द्वापर युग में आए बताते हैं। तो इस हिसाब से न सतयुग में भगवान का कोई कार्य हुआ है, न द्वापर युगी महर्षियों ने उनको जाना है। इसके लिए कल श्लोक नंबर बताया था 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 2। ये श्लोक का अर्थ सिर्फ पढ़ के बता रहे अभी कि भगवान ने बोला है कि मेरे जन्म को न देवताएं न महर्षियों ने जाना है। तो उनका जन्म कब और कैसे होता है उसे हम कैसे जानेंगे? तो उसका परिचय भी भगवान आकर के अपना स्वयं ही परिचय देते हैं। जिसके लिए बताया था कि मुस्लिम लोग खुदा कहते हैं क्योंकि वो खुद आते हैं। इसीलिए श्लोक नंबर 10 का 15वां श्लोक है, अध्याय 10 श्लोक नंबर 15। इसमें बताया है अर्थ कि भगवान आकर के स्वयं ही अपने परिचय देते हैं। इसके लिए बताया कि भगवान की जो भी टीकाएं है वास्तव में वो भगवान का परिचय नहीं देती है। अगर भगवान का परिचय देती, जितनी भी टीकाएं बनी हुई है मनुष्य मात्र के द्वारा, तो अभी सृष्टि का पतन होते हुए नजर नहीं आता। क्योंकि गीता जो है वो हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है, तो उससे तो दुनिया का उद्धार होना चाहिए था। लेकिन ऐसे हुआ नहीं है। मतलब जो भी गीता की टीकाएं मनुष्यों के द्वारा बनाई है वो झूठी टीकाएं है। तो भगवान के द्वारा जो गीत गाया हुआ होगा तो वही असली भगवान का परिचय देने वाली गीता होगी। बाकी मनुष्यों के द्वारा जो लिखा हुआ है वो सच्ची गीता नहीं है। और गीता में ही
भगवान ने आकर के उनके साकार अवतरण के बारे में ही पूरा परिचय दिया हुआ है कि किस तरह से भगवान का साकार में अवतरण होता है। उसके प्रूफ भी गीता के श्लोकों में मिलते हैं। जैसे कल श्लोक बताया था, एक तो 9वें अध्याय का 7वां श्लोक, तो उसमें तो बताया कि इस सृष्टि के शुरुआत भी परमात्मा करते हैं और उसके बाद भी नई सृष्टि के आवर्तन के लिए उन आत्माओं को छोड़ते हैं। ये श्लोक तो हमने पहले भी भूमिका में पढ़ा हुआ है, उसका सिर्फ शॉर्ट में अर्थ पढ़ के बता रहे हैं। ये जो बताया कि कल्पांत काल में सभी देव दानव पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि जड़ जंगम पदार्थ सहित प्राणी मात्र मेरी शिव समान परा ज्योति हीरा लिंग रूप अपरा प्रकृति की प्रकट रचना परम आकाश रूप परम ब्रह्म ज्योति में समा जाते हैं और कल्प के 16 कला सतयुगी आदि काल में मैं शिव बाबा उन्हें पुनः अग्रिम कल्प की चतुर्युगी में सृजन के लिए छोड़ देता हूँ। तो इसका अर्थ बताया कि यहाँ पे सारे प्राणी मात्र कल्पांत के अंत में उस परम ब्रह्म के संकल्पों में मनमना भव के रूप में समा जाते हैं और फिर उन्हीं के द्वारा नई सृष्टि के आवर्तन के लिए उनको छोड़ दिया जाता है। अर्थात नई सृष्टि की शुरुआत और कलयुग के अंत का पूरा कार्य परमात्मा के द्वारा होता है। तो यही प्रूफ है कि वो साकार में आकर के ही सृष्टि पर कार्य करते हैं। और भी इसी अध्याय में 9वें अध्याय में ही 11वां श्लोक है, अध्याय 9 श्लोक नंबर 11। ये श्लोक से तो सभी परिचित है, जिसमें बताया है अवजानंती माम मूढ़ा, अर्थात साधारण शरीर का भगवान आधार लेते हैं और उन्हें जो मूर्ख मनुष्य है वो पहचान नहीं पाते हैं। इसी के लिए जो साधारण तन के द्वारा कार्य होता है, ऐसे ही साकार जो प्रवेश है, जो बाबा ने मुरलियों में भी बोला है शब्द प्रवेश तुम, तो परमात्मा प्रवेश करके कार्य करते हैं साधारण तन में। इसके लिए अध्याय 11वां श्लोक नंबर 54, अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 54, इसमें एक शब्द आया हुआ है प्रवेश तुम, अर्थात प्रवेश करके परमात्मा दिव्य जन्म लेकर के साधारण तन का आधार लेकर के कार्य करते हैं। इसी के साथ साथ परमात्मा साधारण तन में आकर प्रवेश करके राजयोग का ज्ञान सुनाते हैं, ओरली खुद अपने मुख द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। तो इसके लिए भी 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक है जो हमने कल पढ़ा था, जिसमें परमात्मा आकर के राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, अर्थात प्रश्नोत्तर पूर्वक परमात्मा से डायरेक्ट उस ईश्वरीय ज्ञान को जाना जा सकता है और वो राजाई का गुह्य रहस्य है जो परमात्मा स्वयं आकर के दे रहे हैं। तो ये सारे श्लोकों से परमात्मा के साकार अवतरण की जो बातें हैं वो सिद्ध हो जाती है। इसके साथ साथ बताया कि परमात्मा आकर के जब अपना कार्य करते हैं तो उन्हें पहचानेंगे कैसे, क्योंकि इस कलयुग में सारे ही मनुष्य मात्र है और बहुत सारे ऐसे हैं जो साधारण तन में रह रहे हैं, क्योंकि कलयुग अंत में तो सारे ही ऐसे हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, तमो प्रधान हो जाते हैं। तो इतनी सारी बड़ी सृष्टि में से परमात्मा के कार्य को
उस साधारण तन को मनुष्य मात्र पहचानेंगे कैसे? क्योंकि जब तक हम परमात्मा को पहचानते नहीं हैं, तब तक उन्हें याद कैसे करेंगे? क्योंकि हमने परिचय की शुरुआत ही की है कि परमात्मा की याद से ही हमें प्राप्तियां हो सकती है। तो याद करने के लिए उनकी यथार्थ पहचान होना जरूरी है। और गीता में बोला हुआ है कि तुम अपने आंखों से मुझे नहीं देख सकेंगे। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को ज्ञान का दिव्य नेत्र प्रदान किया था। और यहाँ पर भी परमात्मा को पहचानने के लिए जैसे शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया है, वो तो ज्ञान में ही पूरा रमन करते हैं। तो इसी तरह से जो नंबरवार भगवान को पहचानने वाले हैं, तो उनको भी नंबरवार ज्ञान का, बुद्धि का वो तीसरा नेत्र मिलता है, जिसके लिए हमने 11वें अध्याय का 8वां श्लोक समझा था। अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 8, उसमें बताया है न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अन्य नेव स्वचक्षुषा। अर्थात ये जो भौतिक आंखें हैं इस शरीर की, उससे तुम मुझे नहीं देख सकते हो। इसीलिए अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किए थे। इसके अलावा ही भगवान के द्वारा जो दिया जा रहा ज्ञान है, वही भगवान की असली पहचान है। इसीलिए गीता में कहीं भी जो बहुतों की बुद्धि में ये बात है कि भक्ति करने से, कीर्तन भजन करने से या हठ योग करने से कईयों को प्राप्ति हो जाती है, तो भक्ति मार्ग के जो भी कर्म कांड है, आडंबर है, उनसे भगवान नहीं मिलते हैं। और ये बात भी गीता के ही श्लोकों में बताई हुई है। जो कल हमने देखा था, उसमें पहला श्लोक है 7वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 17। इसमें बताया है तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते। अर्थात एक की याद वाला सदा योगी ज्ञानी विशेष श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। तो इसका मतलब भगवान को ज्ञानी तो आत्माएं प्रिय है, कहीं भी भक्त प्रिय है ये नहीं बोला है। फिर इसमें ये बात आएगी कि बहुत सारे ऐसे धार्मिक सीरियल है जिसमें ये बताते हुए दिखाते हैं कि ये भक्त प्रिय है, वो भक्त प्रिय है, लेकिन वो बात तो वहां तक है कि भक्तों को भावना का भाड़ा दिया जाता है। अर्थात जो उनकी भक्ति है, अव्यभिचारी भक्ति, उसका फल उनको जरूर मिलता है। लेकिन यहाँ तो हमें सदा काल की, कल्प कल्पांतर की जो प्राप्ति चाहिए भगवान से, तो उसके लिए ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार बनना जरूरी है। क्योंकि ये प्रश्न भी भक्तों के द्वारा पूछा जाएगा, अगर ऐसे है तो भक्ति करना जो कलयुगांत में इतना भक्ति का आडंबर है तो व्यर्थ है क्या? तो ऐसे तो नहीं है, भक्तों को उनकी भक्ति का फल जरूर मिलता है, लेकिन वो फल अल्पकाल का है। जब भक्ति पूरी हो जाए तो जो ज्ञान धारण करेंगे उसी आधार से सदा काल की प्राप्ति हो सकती है। ये सब बातें तो हम मुरलियों में भी सुनते आए हैं। यहाँ बताने का भाव ये है कि जिस लिंक से आपको परिचय देने के लिए समझाया जा रहा है, तो हो सकता है कि आप इसी लिंक से सीख भी लें, लेकिन अगर सामने वाले कभी कोई क्रॉस प्रश्न पूछते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास मुरलियों की बातों का स्टॉक होना चाहिए, जिससे हम तुरंत ही उनकी बात का सही समाधान कर सके। आगे है इसमें अगला श्लोक नंबर बताया था 8वें अध्याय का 28वां श्लोक, अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 28। इसमें बताया है कि वेदों में, यज्ञों में, तप में, दान में जो भी पुण्य फल बताया है,
राजयोगी यह ज्ञान जानकर उस सारे के पार चला जाता है और आदिकालीन परम पद को पाता है। इसका मतलब वेद तप ज्ञान, इससे जो पुण्य फल बताया है, इससे राजयोगी ज्ञान जानने के बाद इन सबसे परे जाकर के परम पद अर्थात सतयुग में जो देवता पद है और पुरुषोत्तम संगम युग में सृष्टि के आदि काल में जो पद मिलता है, उस पद की उन्हें प्राप्ति हो जाती है। तो यही बताया, भक्ति का फल है ज्ञान और ज्ञान के आधार से फिर संगम युग में प्राप्ति होती है, स्वर्णिम संगम युग में, और उसी आधार से 63 जन्मों में भी प्राप्ति होती है। तो इसीलिए ये बात समझाना जरूरी है कि ज्ञान का फल सदा काल का कैसे होता है। तो ये बात पहले हमारे बुद्धि में होनी चाहिए कि यहाँ स्वर्णिम संगम युग में विनाश काल में भी हमें प्राप्ति होती है, उस आधार से 21 जन्मों में भी प्राप्ति होती है, और 21 जन्मों के आधार से 63 जन्मों में भी अर्थात द्वापर कलयुग के जो जन्म है उसमें भी प्राप्ति होती है। बाकी समझाते समय इतना विस्तार से न समझाए, जहाँ जहाँ प्रश्न आता है वहाँ वहाँ ही समझाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कई बार ऐसे होता है कि सामने वाले अगर कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा तो बोर होकर के सुनना छोड़ देंगे, या तो फिर आपकी बात सुनने के लिए अवॉइड करेंगे, टालने की कोशिश करेंगे। आगे का श्लोक है 6वें अध्याय का 46वां श्लोक, अध्याय नंबर 6, श्लोक नंबर 46। इसमें भी तपस्या जो भक्ति मार्गीय कर्म कांड है उसी के लिए बताया है कि राजयोगी दैहिक तप वाले तपस्वियों से बढ़कर है। दैहिक तप माना समझते हठ योगी पना जो होता है, जैसे एग्जाम्पल एक टांग पे खड़े रहना या कुछ उपवास वगैरह करना, इस तरह से शरीर को कष्ट देके जो भी किए जाती है तपस्या, तो राजयोगी दैहिक ताप वाले तपस्वियों से बढ़कर है, आत्मज्ञानियों से भी श्रेष्ठ मान्य है, और कर्म कांडियों से तो सहज राजयोगी बड़ा है ही। कर्म कांड माना भक्ति मार्ग के जो भी आडंबर है, पूजा पाठ वगैरह बहुत सारी जो होता है कर्म कांड, तो उससे भी सहज राजयोगी बड़ा है ही। अतः है अर्जुन, तू आत्मस्मृति के ताप्ती व त्रिगुण बद्ध कर्म कांडियों से भी श्रेष्ठ योगी बन। तो यहाँ बताया कि भक्ति मार्ग के जो भी क्रिया कांड है त्रिगुण बद्ध अर्थात सत्य रजत तम, इन तीनों गुणों में बंधे हुए होते हैं। तो इसीलिए बताया आत्मस्मृति अर्थात हम देह से डिटैच होने की तपस्या करेंगे तो ये सबसे श्रेष्ठ योगी बनेगा राजयोगी। इसीलिए यहाँ भी ये जो बताया कि ऐसे जो भी भक्ति मार्गीय तपस्या हठ योग कर्म कांड है, इससे भी राजयोगी अर्थात ज्ञानी तो आत्मा जो है वो श्रेष्ठ है। आगे का श्लोक बताया है 11वें अध्याय का 48वां श्लोक, अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 48। इसमें बताया था कि हे कुरुकुल के वीर प्रवीर, माना अर्जुन को भगवान ने बोला है ऐसे रूप वाला मैं न वेद यज्ञ स्वाध्याय से, न दान से, न क्रियाओं से, न कठोर तपस्याओं से तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा मनुष्य लोक में देखने को समर्थ नहीं है। तो ये जो बताया हुआ है माना वेद यज्ञ दान, ये सारी कठोर तपस्याओं से भी अर्जुन जो है वो जब ज्ञानी बन जाता है तो उसी आधार से वो परमात्मा को देखने के लिए समर्थ बन सकता है। इसमें इस श्लोक में ऐसे लिखा है
किए जितने भी कर्म कांड है, ऐसे बुद्धिगम में अद्भुत रूप वाला मैं न वेद, वाणी, यज्ञ और स्वाध्याय से, न दान से, न कर्म कांडीय क्रियाओं से और न कठोर दैहिक यंत्रणादायी तपस्याओं से तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा 5 अरब के मनुष्य लोक में ज्ञान गम्य बुद्धि से देखने को समर्थ नहीं है। इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। अर्थात ज्ञान गम्य अर्थात ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही भगवान को देखने के लिए अर्जुन समर्थ है, ये बताया है। आगे का श्लोक है 11वें अध्याय का 53वां श्लोक, अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 53। तो इसमें भी भक्ति मार्गीय कर्म कांडों के लिए ही बताया है कि इस भांति मुझको जिस रूप में तूने त्रिनेत्र से देखा है, अर्थात तीसरे नेत्र से देखा है, उस रूप में कभी भी मुझे न निर्मित त्रिगुणात्मक वेदों द्वारा, न दैहिक तप द्वारा, न दान द्वारा, न मन की एकाग्रता बिना मात्र स्वाहा स्वाहा वाले यज्ञों द्वारा ही देखा जा सकता है। अर्थात यहाँ मुरली का पॉइंट बताया है संक्षेप में, यज्ञ तप दान आदि करने से मैं नहीं मिलता हूँ। मुरली तारीख 8/2/68। तो इससे ये साबित होता है कि भगवान ने अर्जुन को हर बात में यही बताया है कि जब तक ज्ञान अर्थात समझ न आए, तब तक ज्ञान के अर्थात बुद्धि के नेत्र द्वारा ही भगवान को देखा जा सकता है। अब इसमें है कि बहुतों की बुद्धि में ये रहता है कि अगर हमारे भाग्य में होगा तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी ही, या तो हमारे जैसे कर्म होंगे। लौकिक दुनिया वाले तो कर्मों को ही महत्व देते हैं, लेकिन मुरलियों में तो हमने ये सुना है कि भगवान जो है वो किसी के कर्मों को कंट्रोल नहीं करते हैं और सिर्फ कर्म प्रधान नहीं है, तो उसके लिए फल अर्थात कोशिश करना जरूरी है, ना ही भगवान किसी का भाग्य लिखते हैं। तो इसी में ही बहुत से ऐसे श्लोक है, जैसे कि पहला श्लोक है यहाँ 5वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 14। ये श्लोक बताया है। अभी कल का टॉपिक पूरा हुआ, आगे का टॉपिक शुरू किया है। इसमें 5वें अध्याय का 14वां श्लोक है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभाव तु प्रवर्तते। इसका अर्थ बताया है कि अर्जुन देह में अनासक्त अकर्ता प्रभु शिव ज्योति भी सांसारिक कर्तापने के अहंकार का, न कर्मों का और निरंतर अखूट ज्ञान भंडार की याद होने से न कर्मफल संयोग का सर्जक है, किंतु पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में भोगवादी प्राणी स्वभाव प्रवर्तित होता है। इसका मतलब ये बताया कि वास्तव में सभी प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार ही चलते हैं। कर्म फल का भगवान जो है वो किसी के भी भाग्य को लिखते नहीं है, बल्कि सभी लोग अपने कर्म फल के संयोग अनुसार ही चलते हैं। भगवान किसी के कर्म करने को भी रोकता नहीं है, और तो सिर्फ रास्ता बताते हैं। ऐसे ही 5वें अध्याय का ही 15वां श्लोक है, जिसमें यही बात बताई है, न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन अवृत्तम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अध्याय 5वां
5 नंबर अध्याय का ये 15 नंबर का श्लोक है। इसमें बताया है कि विशिष्ट जन्मा, हल्का फुल्का, सूक्ष्मतम, प्रवेशनीय और अनासक्त प्रभु, अर्थात परमात्मा की विशेषताएं बताई कि वो प्रवेश करने में हल्का फुल्के है, सूक्ष्म है, प्रवेशनीय है और अनासक्त अर्थात किसी से भी उनको अटैचमेंट नहीं रहता है। तो ऐसे प्रभु किसी के न पाप को न हल्के भारी पुण्य को लेता है। आद्य शंकराचार्य द्वारा विदित सर्वव्यापी के अज्ञान से ज्ञान ढका है, उससे पैदा हुए कलयुगी मोह अंधकार में प्राणी मोहित है। अर्थात द्वापर युग से जब से सर्वव्यापी का ज्ञान निकला, तब से ही सारे मनुष्य मात्र का जो ज्ञान है, परमात्मा विषय जो समझ है, वो ढक गई है। अर्थात उसी में प्राणी अटके हुए हैं। तो इसीलिए बताया कि उसके कारण जो पाप पुण्य में मनुष्य चक्र में घूम रहे हैं, तो परमात्मा किसी के भी पाप को भी नहीं लेता है, न पुण्य को भी लेता है। वो केवल रास्ता बताते हैं। तो किस रास्ता बताते हैं, तो जो उस रास्ते पर चलेंगे तो उन्हीं को ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसीलिए बताया कि परमात्मा जो है वो भक्ति का फल ज्ञान देते हैं और वही वास्तव में उनकी कृपा है। अर्थात भक्ति मार्ग के लोग वो तो देहभान में है, तो वो देह की पूर्ति चाहते हैं भगवान से। वास्तव में परमात्मा मन बुद्धि रूपी आत्मा है, तो वह आत्म शांति का अर्थात सदा काल की प्राप्ति कराते हैं। इसीलिए बताया कि भगवान के द्वारा किनको प्राप्ति होती है। भक्तों को जो प्राप्ति होती है वो अल्पकाल की है। अब भगवान की प्राप्ति किनको होती है, वो भी श्लोक में ही बताया हुआ है। हमने पहले समझा है कि भगवान को हम दिव्य नेत्र अर्थात ज्ञान नेत्रों से समझ सकते हैं। उसका अगला टॉपिक हमने समझा कि भगवान को जब हम समझेंगे तो ऐसे लगेगा लोगों को कि भगवान को पहचानने के बाद भगवान हमें तुरंत सारी प्राप्ति कराएंगे। लेकिन इसमें बताया कि भगवान किसी के कर्मों को रोकते नहीं है, ना ही उनके पाप पुण्य को लेते हैं। तो जो जैसे करेंगे वैसे ही प्राप्ति होती है। उस आधार से भगवान रास्ता बताते हैं। और वो रास्ता क्या है, जिसके लिए 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है। उसका पहले अर्थ बता रहे हैं। अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 10 इसमें बताया है, प्रीति पूर्वक याद वाले उन निरंतर योगियों को वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे वो मेरे को पहुँच जाते हैं। अर्थात जो प्यार से अव्यभिचारी रूप से भगवान को याद करेंगे, ऐसे निरंतर याद करने वालों को ऐसी बुद्धियों की ताकत देंगे जिससे कि वो परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। अब ज्ञान के आधार से तो हम इस बात को समझ रहे हैं कि जो जितना यथार्थ रीति उस परम ब्रह्म को अर्थात साकार में आए हुए उस निराकार भगवान को याद करेंगे, तो उनको परम धाम वासी की अर्थात परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ ये श्लोक बताया है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो इसीलिए बताया कि जो प्रीति पूर्वक और निरंतर याद करेंगे तो उन्हीं को ही भगवान की प्राप्ति होती है। भक्ति से प्राप्ति नहीं होती है, भक्ति से फल ज्ञान मिलेगा अर्थात समझ मिलेगी। इसके आगे बताया है, परमात्मा जो है
परमात्मा जो है वो आत्मस्टार भाव से स्थित चमकते हुए ज्ञान दीपक द्वारा अज्ञानता से उत्पन्न हुए अंधकार को नष्ट कर देते हैं। ये है 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। और श्लोक एक बार पढ़ रहे हैं, अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 11। ये श्लोक बताया है, तेषामेव अनुकंपार्थ अहम अज्ञानजमतमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। इसका अर्थ बताया है, उन पर सृष्टिगत दीर्घकालीन दया करने के लिए ही मैं आत्माओं का बाप सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम संगम युग में सदा काल आत्म भाव से स्थित उस चमकते हुए ध्रुव तारा मानिल त्रिनेत्री हीरो ज्ञान दीपक द्वारा मैं शिव ही माया रावण की अज्ञानता से द्वापर कलयुग में उत्पन्न अज्ञान अंधकार को संगम युगी ब्राह्मणों में नष्ट कर देता हूँ। इसीलिए बोला है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, जिसके लिए बोला। इसमें नीचे क्लैरिफिकेशन लिखा है, बुद्धिमानों की बुद्धि सदाशिव ज्योति ही मूर्तिमान शंकर जगत पिता को सबसे पहले अनवरत ज्ञान मार्ग में ले आता है। द्वैतवादी द्वापर से 2500 साल में विधर्मियों के अज्ञान से ही भारतीयों की अंधश्रद्धा युक्त भक्ति मार्ग में दुर्गति हुई है। इस दुर्गति से सर्वप्रथम साकार सृष्टि के बीज बाप को ही निकालता है। तो इसीलिए बताया कि परमात्मा जो है वो ज्ञान दीपक के द्वारा सबसे पहले जो सृष्टि का बीज है उनको निकालते हैं। उसके बाद नंबरवार जिनकी भी आत्म ज्योति जगती जाएगी, उतना उतना ही उन सब आत्माओं का नंबरवार अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। और इसीलिए ये जरूरी है कि वो आत्म ज्योति जो है जगे कैसे, या तो सभी का अज्ञान अंधकार नष्ट कैसे हो। और इसी के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम इस बात को समझे कि हम है कौन। वास्तव में आज की दुनिया में सभी की बुद्धि में यही बात बैठी हुई है कि हम शरीर है। इस बात को तो कोई भी नहीं जानते हैं कि आत्मा क्या चीज है। आजकल कुछ भक्ति मार्ग वाले लोग इस बात को जानते हैं और उसे जीव के रूप में जानते हैं, लेकिन वास्तव में जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाले मनुष्य है वो शरीर नहीं है, आत्मा है। इस बात का हमें उनको ज्ञान देना जरूरी है। लेकिन इस टॉपिक को हम कल शुरू करेंगे, इसलिए क्योंकि टॉपिक चलते चलते 1 घंटा पूरा हो जाएगा तो अधूरा रह जाएगा। इसीलिए ही अभी जो समझा था उसको एक बार रिपीट करते हैं, ताकि जो लोग श्लोक नंबर नहीं लिख पाए हैं वो उस श्लोक को 5 मिनट का जो रिपीटेशन है उसमें नंबर नोट कर सके। ये बताया था कि परमात्मा जो है वो किसी के भाग्य को लिखते नहीं है, ना ही कर्मों को कंट्रोल करते हैं। और इस बात को हमें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने ऊपर ये समझा है कि परमात्मा दान तप आदि से नहीं मिलते हैं, तो किससे मिलेंगे फिर? तो जिसके लिए बताया था कि ज्ञान के द्वारा मिलते हैं, और ज्ञान के द्वारा मिलेंगे तो उसके लिए जरूरी है कि ज्ञान के आधार से हर पुरुषार्थी को खुद ही मेहनत करनी है, ज्ञान को समझना है। जिसके लिए बताया कि बहुतों के भक्ति मार्ग वालों के बुद्धि में ये बात रहती है
कि परमात्मा जो है वो ये सब कुछ करता है। ऐसे कई बार भक्ति मार्ग वाले लोग कहते हैं कि भगवान जो है वो इस सृष्टि के पत्ते पत्ते को हिलाता है। तो वास्तव में भगवान किसी का भाग्य लिखते नहीं है, हर एक को अपने ज्ञान की समझ के आधार से ही अपना भाग्य लिखना होता है। इसके लिए ही 5वें अध्याय का 14वें नंबर का श्लोक बताया था, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात यही बताया कि वास्तव में अर्जुन देह में अनासक्त अकर्ता प्रभु शु ज्योति भी सांसारिक कर्तापने के अहंकार का, न कर्मों का और निरंतर अखुश ज्ञान भंडार की स्थिरता से न कर्म फल संयोग का सर्जक है, किंतु पुरुषोत्तम संगम शूटिंग में भी भोगवादी प्राणी स्वभाव प्रवर्तित होता है। तो इसकी का मतलब ये है कि परमात्मा जो है वो किसी के कर्म फल के संयोग का भी निर्माता नहीं है, ना ही किसी के कर्मों का। इसीलिए बताया कि सभी प्राणी अपने स्वभाव अनुसार ही, ये जो ऊपर शब्द आया है न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, अर्थात सभी अपने स्वभाव के अनुसार ही प्राप्ति करते हैं, अपने कर्मों के अनुसार ही प्राप्ति करते हैं। इसी के लिए बताया कि परमात्मा किसी के पाप को ना ही किसी के पुण्य को लेते हैं। जो श्लोक बताया 5वें अध्याय का 15वां श्लोक, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनम अवृत्तम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। अर्थात ये जो बताया, अर्थ शॉर्ट में बता रहे हैं कि परमात्मा न ही किसी के पाप को, न ही हल्के या भारी पुण्य को लेता है। तो इसका मतलब परमात्मा किसी भी चीज के लिए जिम्मेवार नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही, जितना जितना उनका अज्ञान अंधकार हटते जाएगा, ज्ञान बुद्धि में जाता जाएगा, वैसे ही वो हर एक आत्मा अपने पाप पुण्य का स्वयं जिम्मेवार है। तो उसके लिए परमात्मा केवल भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, और वही वास्तव में ज्ञान ही उनकी कृपा है। जैसे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा पूर्वक कईयों के बुद्धि में ये रहता है, गुरु साधु संत आदि के पास जा करके कुछ ना कुछ भभूति वगैरह लेते हैं, तो सोचते हैं यही हमारी प्राप्ति है, या जो दैहिक सुख वाली चीजों की अल्पकाल की प्राप्ति होती है उसी को वो प्राप्ति समझते हैं। लेकिन यहाँ तो हम जानते हैं कि भगवान अल्पकाल की प्राप्ति नहीं करवाते हैं, वो तो सदा काल की प्राप्ति का रास्ता दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिवान है, सर्वश्रेष्ठ है। तो वो जो सारी विश्व की, सारी दुनिया को चलाने वाली श्रेष्ठ शक्ति है, वो छोटी मोटी चीजों की प्राप्ति कैसे करा सकते हैं। इसीलिए बताया उनसे प्राप्ति करना है लंबे समय की, सदा काल की, तो उसका रास्ता भी वही आकर के गीता के द्वारा बताते हैं, जिसके लिए बताया कि प्रीति पूर्वक याद करने वाले निरंतर योगियों को वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे वह मेरे पास पहुँच जाते हैं। ये श्लोक नंबर बताया था 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 10। इसमें बताया तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। अर्थात जो सतत युक्ता नाम, अर्थात जो सतत प्रीति पूर्वक भगवान को याद करेंगे, तो ये हम भी समझते हैं मूल्यों के आधार से कि जो निरंतर याद करेंगे उनकी याद धीरे धीरे सहज होगी,
और जो सहज और निरंतर याद करेंगे वही परम ब्रह्म लोकवासी बनेंगे, अर्थात मन बना भव की स्टेज में पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए बताया है कि ऑटोमेटिकली ऐसी आत्माएं भगवान के पास पहुंच जाती है। इसी के लिए बताया है कि परमात्मा जो है वो ज्ञान दीपक द्वारा अज्ञानता से उत्पन्न हुए उस अंधकार को नष्ट करते हैं, जिसके लिए श्लोक नंबर बताया था 10वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 11। ये बताया था तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। अर्थात ज्ञान दीपक के द्वारा अज्ञानता से उत्पन्न हुए अंधकार को नष्ट करते हैं। तो जिनका ये ज्ञान दीपक के द्वारा अज्ञान नष्ट होगा तो उनकी आत्मस्मृति जागृत हो जाएगी, और जिनकी आत्मस्मृति जागृत होगी, देह का भान ही वास्तव में अज्ञान है, और वो जैसे जैसे नष्ट होता जाएगा तो ज्ञान की भी प्राप्ति होगी, और साथ साथ ऐसी आत्माएं परमात्मा के पास भी पहुंच जाते हैं। तो ये रास्ता बताया है परमात्मा के पास पहुंचने का, और इसी के लिए जरूरी है कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, इस सृष्टि पर हमारा क्या पार्ट है, वो सारी बातों को हमें समझना है। तो कैसे समझेंगे? क्योंकि आज का मनुष्य जो है वो तो देहभान में इतने जकड़े हुए हैं कि देह की पूर्ति के लिए, देह की सुख के लिए ही पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन ये समझाना जरूरी है कि ये देह तो विनाशी है और आत्मा जो है वही सदा काल रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होती है। इसीलिए हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इसे हमें जानना है। और गीता में ही ऐसे बहुत से श्लोक आए हैं जिसमें अर्जुन को भगवान ने आत्मा का पूरा परिचय दिया है। तो इसके लिए आप सभी दूसरे अध्याय के आत्मा से कनेक्टेड, जो आत्मा से जुड़े हुए श्लोक है, उसे पढ़ के रखिए, ढूंढ के रखिए, ताकि कल जो आत्मा का टॉपिक समझाया जाएगा वो आप सभी को क्लियर हो जाए। ओम शांति।